मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल सारी संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में करने वाले मैथ का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, उसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है, जिससे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा तरीका से आपको बनेगा आपसे, क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आपका वास्तविक संख्या चैप्टर से 10 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप पहला चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीका से समझिएगा। पहला चैप्टर आप अच्छे तरीका से समझ लेते हैं तो आपको आगे और समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। आज क्लास में ऑल ऑब्जेक्टिव देखने वाले वास्तविक संख्या आपका, जिसका चैप्टर का नाम है अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, बताइए इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या रूट 5 है? बिल्कुल है, क्योंकि रूट के अंदर 5 का वर्गमूल नहीं होता। 16 का आपका वर्गमूल क्या होता है? तो आपका 4 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? तो 9 होता है। और अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, मतलब 3 होता है। ठीक है, तो आपका पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो जो जिसका वर्गमूल रूट के अंदर में रहे संख्या, उसका वर्गमूल ना निकले, वह संख्या क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या होता है। रूट 5 निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा? आपका ऑप्शन सही, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कि रूट 5 क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कौन परिमेय संख्या, बताइए कि कौन परिमेय इसमें संख्या है। तो बताइए रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। आपका रूट 32 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। रूट 13 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं, लेकिन रूट 25 का आपका वर्गमूल निकलेगा 5। ठीक है, तो आप कौन सा परिमेय संख्या है? तो अंडर रूट 25 आपका कौन सा संख्या? तो परिमेय संख्या। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है 1.27 पर बार लगा हुआ, तो ये कौन सी संख्या? आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से बताए थे, अगर कोई संख्या पर डैश लगा हुआ रहे तो कौन सा संख्या होता? तो आपका कौन सा संख्या होता? वो आपका कौन सा संख्या होता? परिमेय संख्या होता। आपका ऑप्शन सही होगा बी। जिस संख्या पर आपको डैश लगा, यहाँ देखिए जाए डैश लगा रहे, बार लगा रहे, तो समझ लीजिएगा आपका रेकरिंग लगा हो रहे, तो आपको समझिएगा परिमेय संख्या है। ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 0.31 पर क्या लगा हुआ? बार लगा हुआ। तो ये बताइए इनमें से कौन सही, इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर क्या होगा? तो इसके बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन सही होगा आपका बी। आपको बताए थे कि जब डैश हटता है तो जो संख्या पर डैश लगा होता है 31 आपका यहाँ पर है, तो आप जिस संख्या पर 31 पर आपको क्या लगा हुआ? डैश, मतलब 3 1 है, मतलब 3 और 1 है, 3 और 1 है। ठीक है, तो जब 3 और आपका 1 पर लगा हुआ है, तो एक संख्या पर जब डैश लगा होता है तो एक ठो नीचे 9 आता है। अगर 2 संख्या पर आपका डैश लगा हुआ है तो 2 संख्या के नीचे 2 9 आता है। 2 संख्या पर डैश लगा हुआ है 3 और 1 पर, तो 2 नीचे 9 आएगा। अगर एक संख्या पर अगर 1.2 रहता, उस पर आपका डैश लगा रहता, तो आपका क्या आंसर होता है? इसके बराबर क्या होता है? 2/9 होता है। मतलब जो संख्या पर डैश लगा, एक संख्या है तो पर डैश लगा हुआ था, नीचे 1 9 आएगा। अगर 2 संख्या पर आपका डैश लगा हुआ है तो 9 नीचे 2 को आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा तरीका से आपको कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है? आपको बिल्कुल अच्छे तरीका से क्लास में हम बताए थे। यहाँ पर है 3 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? इसके बराबर इक्वल क्या, इसका मान क्या निकलेगा? तो आपको बताए थे कोई भी संख्या पर आपको अगर 0 पावर है तो उसका मान क्या होता है जी? 1। क्या मान होता है? 1 होता है। तो 3 के पावर कितना है? 0, तो इसका मान क्या होगा? 1। 2 के पावर क्या है? 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। ऑप्शन सही होगा आपका बी। ठीक है, तो ये आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें से आपको एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आपको टोटल मैं 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब इस 6 नंबर से देखता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि 6x² बाई तथा 12x बाई का महत्तम समवर्तक निकालिए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि HCF क्या होगा? HCF आपसे पूछा जा रहा है कि HCF निकालिए 6x² बाई तथा 12x बाई का महत्तम समवर्तक क्या होगा? मतलब HCF निकालना है। तो इस तरह प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्यूशन करना है? पहले आपको क्या करना है? 6x² बाई को तोड़ना है। तोड़िए 6² बाई को तोड़िएगा तो 2 2 3 6, एक्स का एगो है 2 गो, तो 2 बार लिखिए। बाई का एगो है एक एगो है तो 1 बार लिखिए। फिर आपको 12x बाई है, 12x बाई है। ठीक है, तो 12 2 2 4 4 तिया 12, एक्स एक ठो है, बाई एक ठो। जो कॉमन है आपको उसको क्या करना है? कॉमन होगा वही आपका क्या होगा? आपका HCF होने वाला है। तो 2 कॉमन है, बिल्कुल देखिए 2 इंटू क्या 3 कॉमन है, देखिए तो 3। एक्स कॉमन है, बिल्कुल
बाई कॉमन है, बिल्कुल इसमें मिलना चाहिए, बाई ऊपर भी मिलना चाहिए, नीचे भी बाई मिलना चाहिए, मतलब दोनों में होगा तब ना कॉमन होता है। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6xy, कितना आंसर आया आपको 6xy, ऑप्शन सही होगा ए। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए महत्तम समवर्तक पूछे मतलब एचसीएफ निकालने के लिए, तो क्या करना है आपको तोड़ देना है, इसको तोड़ना, इसको तोड़ना, इस तरह से तोड़ना आता है ना आपको, इस तरह से आप तोड़ दीजिएगा। अगर दोनों में कॉमन है मतलब दोनों में मिलेगा तब ना कॉमन होगा। कॉमन कब होता है, जब दोनों में मिले तब कॉमन किया जाता है। तो कॉमन जो होगा उसको क्या करना, मल्टीप्लाई में लिख देना, गुना करके बनने के बाद जो आएगा आपको क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा, ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मसा का अनुपात होगा। आपको बताए थे कि मसा मतलब आपको एचसीएफ पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या का मसा क्या होता है, एक होता है, तो ऑप्शन सही क्या होगा आपका बी होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट जाकर आप समझिए, पूरा क्लास आपको बिल्कुल फ्री में हम पढ़ाए हैं, वास्तविक संख्या चैप्टर आपका जो नाम है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लसा तथा मसा का अनुपात निकालिए। मतलब आपको लसा का मतलब LCM/HCF बराबर क्या होगा आपसे पूछ रहा है। 5, 15, 20 का LCM क्या होता है, तो 60 होता है। 5, 15, 20 का मसा निकालिएगा, HCF निकालिएगा तब पाएगा 5, आप खुद से निकाल सकते हैं। 12, 25, 60, 12:1 होगा। ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन सही होगा ए। बिल्कुल अच्छा तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सभाज्य संख्या है। मतलब सभाज्य संख्या मतलब उसका दो संख्या का क्या आना चाहिए, एचसीएफ ही, दोनों जो संख्या इसका एचसीएफ एक आना चाहिए, तब आपका सभाज्य संख्या होगा। तो देखिए पहले इसको 4 और 2 का एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। आपका 12, 18 का एचसीएफ क्या आएगा, 12, 18 का आपका एचसीएफ 6 आएगा। 14 और 28 का एचसीएफ क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो यह क्या आपका सभाज्य संख्या है। ठीक है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो उसे क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ा दिए थे। ये आपको 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से आपको भाग देने पर क्या मान होगा। 64 का आपका क्या है, वर्गमूल, और 64 का आपका क्या है, घनमूल। 64 का क्या है, घनमूल। जब इसको भाग देंगे तो क्या बराबर आएगा, क्या इसका वैल्यू आएगा। तो आप 64 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 8। आप इसका 64 का घनमूल क्या होता है, तो आपका क्या होता है, 4। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है, सम संख्या का रूप। तो सम संख्या का रूप आपको क्या होगा, 2m होगा। आपको क्लास में बिल्कुल अच्छा तरीका से डीपली में समझा के आपको बताए थे। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, और जो संख्या 2 से पुनः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अब उससे पूछा जाएगा कि विषम संख्या का रूप क्या होगा। तो विषम संख्या का रूप आपका होता है, मतलब लास्ट में आपका विषम संख्या से होना चाहिए। तो आपका एक क्या है, विषम संख्या है। 2m+1 होगा विषम संख्या। यहाँ विषम संख्या का रूप पूछे तो ऑप्शन सही होगा आपका बी। अगर यहाँ सम संख्या का रूप पूछे तो ऑप्शन सही होगा आपका ए, 2m होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, √12 का परिमेयीकरण का गुणांक क्या होगा। मतलब बताना √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो आपको इस तरह से किसको हल करना है, समझिए बिल्कुल बेहतर ढंग से। √12, तो 12 को आप पहले तोड़िए, तो 12 को तोड़िएगा तो 6, फिर तोड़िएगा तो कितना 3, फिर आपको तोड़िएगा एक बार में जाएगा। ठीक है, तो इसको तोड़े तो कितना आया जी, इसको तोड़ने पर आया क्या, इसको 12 का अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो जो संख्या का जोड़ा निकल लग जाता है उस क्या होता है, रूट से बाहर निकलता है। रूट बाहर निकल गया और 3 अंडर रूट क्या बच गया, 3। जो अंडर के रूट के जो संख्या बच गया वही आपका क्या होता है, परिमेयीकरण का गुणांक होता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के नियम में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। अब बताइए कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होता है उससे हम क्या वैल्यू को फाइंड करते हैं, क्या उससे हम प्राप्त करते हैं। क्या हम उससे लासा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम उससे क्या प्राप्त करते हैं, मसा प्राप्त करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक क्या है आपका, पूर्णांक है, तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो आपको अभी जस्ट ही बताएं कि जब आपको पूछे कि धनात्मक समपूर्णांक का मतलब आपका क्या होगा 2p।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मसा 19 है तो उनका लसा निकालिए। मतलब आपको दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है जी? तो दो संख्या का गुणनफल आपको बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएम, एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका ए और बी का मान क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 2166 दिया आपको। आपको एलसीएम क्या क्या है? लसा प्राप्त करने के लिए कहा गया है। ठीक है, एलसीएम। आपको मसा क्या दिया गया जी? आपको मसा दिया गया है 19। ठीक है, अब इसमें भाग लगाइए तो लगता है 2166 में 19 से भाग दीजिए तो 19 से कम 19, आपको बच गया 2, 26, 114 आपका आएगा। कितने बार में भाग जाए, कितने बार में कटेगा? 14 बार में कटेगा। 114 बार में कटेगा, 114 बार में। ठीक है, तो आपको 114 बराबर एलसीएम हो गया। तो आपको एलसीएम क्या निकला जी? 114। ठीक है, अब इसको काट लीजिएगा या आप भाग भी डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लास में आपको कंप्लीट कर दिए। ठीक है, वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर का नाम है, पहला मैथ का आपका चैप्टर है। अगला क्लास में आपको 15 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है, क्लास को सीख पाते हैं तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।